Hi, this is Agha Hassan Syed from Germany, and hope all is well. हमें अभी भी वैक्सीन कराने के बावजूद मास्क लगाने पड़ते हैं और मैं ये इसलिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ. आज मुझे किसी का फ़ोन आया, मुझे बताया कि सेकंड डोज के लिए उसको मैसेज आया है लाहौर में कि आप जाके एक्सपो सेंटर या किसी भी वैक्सीन सेंटर से आप वैक्सीन लगवा लें. और वो बायोनटेक है, फाइज़र की, जर्मन. पहला शॉट उसका लगा था. अब बच्ची मेरे सामने गई, मैं लाइन पर ही था. पहले एक्सपो सेंटर में उन्होंने इनकार किया कि जी हम तो चाइनीज़ लगा रहे हैं, हमारे पास आई नहीं है. कहा जी जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ. वो वहाँ से जनरल हॉस्पिटल गए. जनरल हॉस्पिटल कहा जी हमारे पास है ही नहीं है, जी भूल जाएँ. बायोनटेक और ये जो है ये लग रही है ज़ेंटीवा और वगैरह वगैरह, और कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास किसी किस्म का. जब यहाँ हमारे पास होता है सिलसिला, इधर यूरोप में होता है, तो आपको पूरा डिटेल होती है. किसी भी सेंटर में चले जाएँ आपकी डिटेल निकालेंगे वो कि हाँ जी इसको तब लगी थी वैक्सीन और ये लगी थी वगैरह वगैरह, उसको यही लगनी चाहिए. तो अफसोस होता है कि वहाँ हमारे मुल्क में जो सिलसिला चल रहा है, उस पाकिस्तान में जो सिलसिला चल रहा है उसको अपना हमारा मुल्क तो नहीं कह सकते, हमारा तो ये मुल्क है जहाँ पे हम रहते हैं. लेकिन उस आप लोगों के मुल्क में जो ये पाकिस्तान में सिलसिले चल रहे हैं कि इंतहाई अफसोस होता है कि ना तो कोई डाटाज होते हैं इनके पास, ना ही कोई कंप्यूटराइज सिस्टम होता है. हर चीज़ डॉक बेसिस पे बदल ही नहीं रहे वो लोग. दे डोंट वांट टू चेंज. आप देख लें, मैं कल एक वीडियो देख रहा था, एक औरत एक ट्रैफिक ऑफिसर को, टीओ को कुट रही थी, मार रही थी उसको सड़क के ऊपर, और वो एक मतलब उसने कोई गाड़ी रोकी या क्या किया, उसको मार रही थी. यानी आम आवाम के हाथों कानून पिट रहा था. ये ऐसा नहीं होता, ये मुल्क ऐसे नहीं चलते हैं. यानी कोई निज़ाम के बिना, ना आपके पास शहरियों के डाटास हैं, ना आपके पास निज़ाम के हिसाब से कानून का अपहोल्ड है, तो जिस पे कि जो लोग जो हैं इसको वो करें. मैंने देखा एक जगह के ऊपर उसने वो रोक रहा है, हेलमेट का पूछ रहा है, हेलमेट नहीं पहना हुआ, मास्क नहीं पहना हुआ. आगे से लोग डट के उसको गालियाँ दे रहे हैं, क्यों पूछ रहे तो हमसे, तुम्हें क्या आग पहुँचता है वगैरह वगैरह. इसी तरह उसने एक दो जगह के ऊपर और इस तरह की चीज़ें उसने एक बंदे ने पूछी सड़क के ऊपर कि शायद आप गाड़ी का गलत चला रहे हैं या जो इस तरह के सिलसिला, वो उससे बहस कर रहे हैं. बहुत जो है सिस्टम के क़दर सा होता है, जो मुल्क में क़दर को मानने को तैयार नहीं है. हम तो, मैं और जमाल ठाकुर साहब ये हमेशा सोचते हैं कि ये लोग किस तरह से कहते हैं, सोचते भी कैसे हैं कि हम बड़े अजीम मुल्क में रह रहे हैं या ग्रेट मुल्क में कह रहे हैं. ये सोचते हुए 2 मिनट के लिए एहसास तक नहीं करते कि ये कितनी गलत बात कर रहे हैं. वो मुल्क किसी तरह से भी अजीम है ही नहीं है, किसी भी पासे से नहीं है. अज़मत तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो ज़लालत की इंतहा हो चुकी है हर तरह से, और वो डूब चुका है, तरीके समझो तकरीबन डूब चुका है. नस्ल तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है. अनपढ़ी जाहिलियत हर तरफ नाच रही है, वैशीपन नाच रहा है. जब देखो कोई ना, हर बंदा दूसरे पे हाथ उठा रहा है. कत्ल वारत की तो ऐसे करते हैं, और वो भी पिस्तौल को छोड़े छुरियों से शुरू हो जाते हैं. बंदा सड़क के ऊपर खड़ा है, गोली आई लगी, बंदा मर गया. यानी कि कोई कहीं सेफ्टी नहीं है, रातों को सेफ्टी नहीं है. अब ये मैं इसकी वैक्सीन की बात कर रहा हूँ, टाइम निकल रहा है. अब वो जमन नहीं है. अब मैंने उसको कहा कि मुझे बताओ, मैं इससे बात करता हूँ, तो उसने मुझे मना कर दिया, नहीं आप जब इनको कहते हैं तो फिर इनकी माँ बहन ये करते हैं. मैंने कहा मैं तो ऐसे ही करता हूँ, आज भी मुझसे बरस हो गए हैं. मैं आज भी पाकिस्तान में किसी बड़े से बड़े अफसर को, बड़े से बड़े जो आदमी है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो मैं उसकी माँ बैंड बजा देता हूँ आज भी, और फिर उसको काम करना पड़ता है क्योंकि मुझे राइट्स का पता है और मुझे पता है मैं उस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन में रह के आया हूँ. तो इसलिए वो मुझे कहते हैं आप इनको ये डांटते हैं, ये लोग जो है ना भगोड़े हो जाते हैं, फिर अफेंड होते हैं ये वो. मैंने कहा डिफेंड की बात नहीं है, मुझे 2 नंबर मैन से बात करूँ, मेरे से बात करो, लाइक दैट. देखिए कहाँ तक किसी एक मैटर पे हो, 2 मैटर के ऊपर हो. तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि शर्म और हया, ये 2 चीज़ें उस मुल्क से उठ गई हैं. शऊर भी उठ गया है और ज़मीर भी. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उठ गए हुए हैं. ये मैंने सिर्फ इसलिए वैक्सीन के हवाले से बात की तो मुझे बहुत अफसोस हुआ
کہ وہ اپنا دفتر چھوڑ کے وہ بچی گئی, اس نے 2 جگہوں کے اوپر سے وہ کیا, انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, کوئی میں سن رہا تھا, میں واٹس ایپ پہ تھا اور میں سن رہا تھا, میں نے کہا میری بات کرواؤ بھی, میں ان کو سیدھا کروں, لیکن اس نے میری بات نہیں کروائی, اس نے پتا کہ یہ چھتر مانیں گے. بہرحال تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں جو میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ عظمت صرف زبانی کلامی نہیں ہوتی ہے, عظمت کے لیے ملک کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ نظام میں عظمت ہے, اور جو ہے وہ ڈیٹاز پہ اور کمپیوٹرائز سسٹم پہ ملک چل رہے ہوتے ہیں. بہرحال میں آغا حسن سید جرمنی سے, یہ مختصر وہ اچھی بیکار قسم کی میں نے بنائی ہے, پتہ چڑھاتا ہوں نہیں چڑھاتا ہوں, کیونکہ گدے کے آگے بین بجانا اور دیواروں سے باتیں کرنا یہ وہاں کے لوگوں کا ہے. ان کو دیکھو ہر بندہ چوڑا ہو کے پھر رہا ہے, میں چوڑا بازار چھوڑا, نہ کوئی اوقات ہے, نہ ان کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے, یہ پاکستانیوں کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے, نہ یہ باہر کے ملکوں میں نہ وہ اس ملکوں میں, 2 کوڑی ان کی اوقات نہیں ہے, مگر ان یہ آسمان سے بولتے ہیں, اس لیے برباد ہو چکے ہیں. مارک مائی ورڈز, that country is destroyed to the fullest, to the endest, always ending. بہرحال اب اتنی بات میں دماغ مچھی میں نے کر دی ہے, ملتے ہیں پھر بعد میں. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ بائے بائے. میں آغا حسن سید جرمنی سے اور جمال ٹاکر صاحب فرانس سے. We'll catch you later. Bye bye.